सो बेटा रिएक्शन ऑफ फिनॉल का क्या होगा, कोई आपसे पूछे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल में आपको दो चीज दिखना चाहिए। क्या क्या? नंबर वन, इसमें एक होता है रिंग, एक रिंग होता है, दूसरा है एक O होता है और ये H होता है। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, देयर आर टू बेसिक क्लासिफिकेशन जो बात कर सकते हो। एक इस रिंग का रिएक्शन, ये रिंग का रिएक्शन बढ़ जाता है बिकॉज ये जो O है वो आगे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये एक्टिवेटेड रिंग है, इसका रिएक्शन होगा। ठीक है। दूसरा है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा और ये होगा। ठीक है। इस वाले रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड रिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहां पर खासकर क्योंकि ये ऑर्थो पैराडाइटिंग है तो ऑर्थो पैराडाइटिंग हो जाएगा। ओपी डायरेक्टिंग आपका पूरा कंपाउंड हो जाने वाला है। क्लियर? ओपी डायरेक्टिंग में क्या होगा, कैसे होगा, आगे देख लेते हैं। फटाफट लिख लीजिए आप। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पहले भी इन्होंने देख चुके हैं, तो वहां पे रिएजेंट बताइए, आपको प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा। बिकॉज रिएक्टिंग स्पीसीज कहां जोड़ना है, ऑर्थो पैरा पे जोड़ देने का है। फटाफट कीजिए, खत्म हो जाएगी। क्लियर? जल्दी कीजिए। हो गया। नाउ पहला रिएक्शन जो देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reactions of phenol। ये याद रखिएगा, फिनॉल का ये जो रिएक्शन होगा उसमें ध्यान रखना, ये जो रिंग है वो हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। एक्टिवेटेड मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके कारण से ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आराम से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन का बढ़ जाना मतलब क्या हुआ, तो इसके कारण से ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है। एक बार में मन नहीं भरेगा और बिकॉज इसकी औकात ज्यादा है। इज अ पॉसिबल रिएक्शन। ठीक है। तो फटाफट हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिएक्शन हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नंबर 1 दिया हुआ है सपोज नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन मैंने बोला था कि नाइट्रेशन जनरली हम लोग किससे करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, बट ये इतना रिएक्टिव है कि मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए नाइट्रेशन फिनॉल के केस में इवन इससे भी सिर्फ HNO3 भी सफिशिएंट है। ठीक है, सिर्फ HNO3 भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर रिएजेंट जो आपका हो जाएगा, बिकॉज ये मल्टीपल दे देते हैं, हम नहीं चाहते कि NO2 प्लस लार्ज अमाउंट में आए, हम लोग बोलेंगे ये जो दो चीजें याद रखते हैं क्या होने वाला, डाइल्यूट HNO3 आप यूज कर लो और आपका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज ये NO2 आया, ऑर्थो प्रोडक्ट आया एंड पैरा प्रोडक्ट आया OH और ये। याद रखिएगा यहां पर हम लोगों ने एक माइल्डर रिएजेंट से काम कर लिया, HNO3 कॉन्क यूज नहीं किया। इसका रीजन अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा काम करता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी, यानी ये टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ये बिहेवियर कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं इलेक्ट्रॉन देके, काफी अच्छा है। और HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिंग को ऑक्सीडाइज कर देगा उठा के। इसीलिए कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से बचा जाता है जनरली।
इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन से पहले बचा जाता है, ठीक है। H2SO4 फिर भी थोड़ा फायदेमंद है, तो बताऊं कैसे, उतना स्ट्रांग होता नहीं। क्लियर? तो ये हो गया पहला रिएक्शन। सो नाइट्रेशन इज डन विद डाइल्यूट HNO3, लिख लीजिएगा, एट लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? 298 केल्विन पे ही काम हो जाएगा आपका। कितना? 298 केल्विन पे ही काम हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे आपका काम हो जाने वाला है। रूम टेम्परेचर पे काम हो जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पहला वाला। दूसरा वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस थिंग? ऑर्थो वाले में ध्यान दो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फटाफट लिख लो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थो। ऑर्थो वाले में हम लोग बात किए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये आपका ऐसे जाएगा, नाइट्रोजन में एन ऐसे आएगा, डबल बॉन्ड ये आएगा, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव बॉन्डिंग है, और ये आपका हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और पैरा वाले में आपका इंटर मॉलिक्यूलर, दिस इज इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दैट इज इट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्टिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें क्या होगा? अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा। लिख लीजिए फटाफट। देखिए, बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because of intramolecular hydrogen bonding, because of intramolecular hydrogen bonding, the boiling point of the orthoisomers, ये orthonitrophenol लिख लो, orthonitrophenol is greatly reduced. ग्रेटली वर्ड मतलब प्रयोग है थोड़ा ही, बहुत बहुत ग्रेटली वर्ड हटा दो, इस रिड्यूस लिख दो बस। इज रिड्यूस as compared to para nitrophenol, as compared to para nitrophenol. Therefore orthonitrophenols and paranitrophenol can be separated by steam distillation, STEAM, steam distillation, okay, steam distillation। तो ऐसा क्या हो जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाले में? इंट्रामोल, उससे क्या हुआ? वो नहीं, उससे हुआ क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट गया? वो खुद में ही स्टेबल हो गया। तो जो लोग खुद में स्टेबल होते हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और इंट्रामोलिकुलर में वो खुद बहुत अच्छा बन गया, पर उससे दूसरे मॉलिक्यूल से तो बहुत स्टेबल हो, तो क्या होगा? दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड नहीं बनाओगे। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से, इंटरमॉलिकुलर पे, तो बॉन्ड वीक हो गया, इसीलिए वो आराम से टूट जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। यानी वर्ड लिखते हैं टेंडेंसी ऑफ एसोसिएशन डिक्रीजेस। इसको लिख लो, नोट दैट intramolecular hydrogen bond, note that intramolecular hydrogen bond decreases the tendency of association, decreases the tendency of association।
ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। तो अगर मुझे बोला जाए कि ठीक है आपने डाइल्यूट यूज किया, कॉन्सेंट्रेट यूज करेंगे तो क्या होगा, लिख लो। नेक्स्ट स्टार मार्क लिखना। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, concentrated nitric acid is used, the phenol gives ब्रैकेट में दो पुअर yield, दो PHOUGH, दो पुअर yield gives ब्रैकेट में दो पुअर yield of picric acid, that is 2,4,6 trinitrophenol। तो CONC-HNO3 बहुत ही पुअर यील्ड होगा, क्या बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड NO2 It is called as 2,4,6 trinitrophenol। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर तीन बार सब्स्टिट्यूशन हुआ। सोचो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्टिविटी, ठीक है। NO2 अपने आप में वो खतरनाक है डीएक्टिविटी ग्रुप, लेकिन फिर भी इसके औकात से बाद के बाद तीन बार कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज ये पुअर यील्ड है। पुअर यील्ड इसलिए आता है बेटा बिकॉज जनरली क्या होता है HNO3 के साथ, HNO3 के साथ फिनॉल ऑक्सीडाइज कर जाता है। The phenol gets oxidized with CONC-HNO3। लिख लीजिए इसको। तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। HNO3 is a strong oxidizing agent, तो ये दूसरा रिएक्शन लेगा, इसमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए the yield of picric acid is poor, this is because phenol gets oxidized with HNO3, CONC-HNO3, which is a strong oxidizing agent। क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका रीजन क्यों ऐसा आपका हो रहा है कि ये प्रोडक्ट यील्ड खराब हो रहा है। उसका निवारण क्या है, व्हाट इज द वे आउट हियर। सो वे आउट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो आप ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि आप डायरेक्टली मत बनाओ इसको, क्या नहीं बनाओ इसको, ऐसे प्रोडक्ट डायरेक्टली मत बनाओ। द बेस्ट वे इज use CONC-HNO3 first, H2O4 first। What is the use of it? CONC अगर आपने H2O4 डाल दिया तो क्या होगा, आपका SO3H आ जाएगा, उससे क्या होगा, ओके। तो क्या होगा पॉसिबल वे, आपको दिक्कत क्या है कि NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा हो पा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट तरीका होगा पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर लो, क्या जगह मरोगे। नाउ व्हाट यू डू इज, पहले आप CONC-H2O4 डालो। एज पर एनसीईआरटी अगर आप डालते हो, यू हैव टू राइट मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट SO3H। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको
2,4 डेरिवेटिव मिलना चाहिए ना। अगर आपका ये बन जाता है बेटा, देन वन थिंग, SO3H इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हो गया तो खींच के निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज वो एबिलिटी भी कम हो जाएगी। नाउ यू ऐड HNO3। मजे की बात ये है कि जितने भी SO3H है बेटा सब हट जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फोनिक एसिड गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय नाइट्रोडाइन, ये NO2+ है, इसको सब्स्टिट्यूशन जैसा प्रोडक्ट बन रहा होगा। SO3H जो लगा हुआ है वो भी हट जाता है। जे एडवांस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्योंकि लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले रखना ये दोनों है, जब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो तो ये भी और ये भी, जब भी आपका SO3H ऑर्थो एंड पैरा पे रहता है OH के, वो हमेशा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक OH हो या SO3H हो या अमोनियम NH2 हो, बेसिकली NH2 बेसिकली दिक्कत होता है कि आपका ड्यूटरम बन जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, whenever SO3H is present at SO3H is present at ortho para directive to strong activating group like OH, it can be easily substituted. It can be easily substituted by incoming electrophile. By incoming electrophile. ठीक है, तो जैसे NH2 मान लो भी अगर आपने बना के रखा है, NH2 मीडियम NH2 बना के रखा हुआ है, देन आल्सो NH2 भी बहुत एक्टिवेटिंग है, तो SO3H को बाहर निकाल देगा। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं कोई पूछे आपके सर ये क्या करें, ब्रोमीन वाटर क्या करें, तो यहाँ तीनों हट जाएगा। अभी हम बात करें, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ वी शुड मेक इट एज पर एनसीईआरटी। नाउ आईसीएसई वाले बुक में क्या लिखा है, एक स्टेप करवाया, फिर से बाकी स्टेप में पहुंचा दिया है। ठीक है, आईसीएसई की बुक देखोगे तो पहले स्टेप में यहाँ पहुंचा, ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन, फिर ये किया तो 2 बार वहां पहुंचा दिया। कौन सा मान है, जैसे एनसीईआरटी का मान लो, आईआईटी उसी को फॉलो कर रहा होगा, यू कैन हैव सम क्लेम ओवर इट। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू स्पेसिफाई हियर। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ टू मेक दिस, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। सेकेंड रिएक्शन जो आपके है वो है हैलोजनेशन रिएक्शन। फटाफट लिखो, नाइट्रोजन क्लियर है, आप लिखो हैलोजनेशन रिएक्शन। Halogenation reaction of phenol. Halogenation reaction. इसमें आपका अगर ध्यान देना, अगर आपका फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर, कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई भी ल्यूविस एसिड की जरूरत नहीं, इतना रिएक्टिव है कि उसी को फोड़ के निकाल लेगा, एंड वी विल गेट व्हाट, ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। Please understand one more thing, it is a white solid। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा बेटा, अभी हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था फॉर एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अल्कीन और अल्काइन तो देते ही हैं, फिनॉल और आगे देखेंगे एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने का मतलब है डीकलराइज करना उसको। ब्रोमीन वाटर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आपको बहुत तक लाल लाल दिखेगा, ठीक है, लाली बन लिया हुआ, और यहाँ पे व्हाइट सॉलिड बन रहा है। तो इट इज अ टेस्ट, यहाँ पे अल्कोहल सॉरी अल्कीन का टेस्ट नहीं है,
अल्काइन गैस नहीं है, ये फिनॉल भी है। तो फिनॉल ऑल्सो गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो लिख लीजिए, लिख लिया यहां तक। लिखिए, this reaction shows that phenol also gives bromine water test. That is, it decolorizes bromine water. Similar to alkenes and alkynes. Similar to alkenes and alkynes. Bromine water. Similar to alkenes and alkynes. Clear? ये हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रोमीन, यू कैन से ब्रोमीन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपका ये हो जाएगा। पर अगर मुझे इसकी एक्टिविटी को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल यूज नॉन पोलर। तो यहां पर अगर ब्रोमीन ही है, CS2 हो जाए in CS2 और CH3, that is organic solvent, less polar या non polar solvent, less polar या non polar solvent at low temperature। इस कंडीशन में यहां पर आपका फिनॉल है, Br बनेगा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन होगा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है। क्लियर? सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऐसे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो ब्रोमीन का आपने हैलोजेनेशन रिएक्शन देख लिया। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जाता है आईआईटी में, नीट में। प्लीज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को समझिएगा क्या वो दे रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ लुईस एसिड like AlCl3, FeBr3, etc. AlCl3, FeBr3, etc. which was used to polarize the halogen molecule. Which was used to polarize the halogen molecule. Full stop. In case of phenol, the polarization of molecule, bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid. Takes place even in the absence of Lewis acid. It is full stop. It is due to the highly activating effect of OH group, attached to the benzene ring. Okay, let us start with the Kolbe's reaction. Now Kolbe's reaction में होता क्या है? आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, मतलब किससे रिएक्ट करना है? आपका होगा फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव, जो भी होगा फिनॉल डेरिवेटिव की बात, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मतलब।
ना यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, क्यों होगा, क्या होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो रिएजेंट आपका फर्स्ट स्टेप में NaOH होता है, ये क्यों होता है ये समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप में CO2 होता है। ना NaOH का रोल क्या है और CO2 इज द मेन स्पीसीज जो है। थर्ड स्टेप में आपका H+ आपका यूज होता है, वो अलग बात। सो अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वो ये है, ठीक है। जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वो ये वाला कार्बन है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट? now product is, so the product here is salicylic acid, यानी 2-hydroxy, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, 2-hydroxy benzoic acid, 2-hydroxy benzoic acid, ये होता है salicylic acid, 2-hydroxy benzoic acid, salicylic acid, ठीक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसे होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ इट? देखो रिएक्शन ये है, आपका फिनॉल लिया, कोई डेरिवेटिव ले लो, और तो क्वेश्चन ख्याल रखना बस। नाउ NaOH का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली NaOH का कभी भी फिनॉल से रिएक्शन एक ही काम होगा, वो इसको मोर एक्टिवेट करेगा। फिनॉल अच्छा है बट फिनॉक्साइड ज्यादा अच्छा है। The phenoxide ion is more reactive towards electrophilic aromatic substitution. अब क्यों ऐसा जरूरत पड़ा बेटा, समझने की जरूरत है। CO2 का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ही खराब है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो डेल्टा प्लस चार्ज वैसे भी बहुत कम होगा बिकॉज डायपोल कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां पर आपका जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है, इस पे अटैक कर पाना फिनॉल के बस की बात नहीं है, इसीलिए मुझे इसको और मजबूत करना पड़ा। तो समझ में आ रहा है? इसे ना तलवार है, मार काट कर सकता है, लेकिन हम और घिसते हैं ताकि एक बार में काम खत्म हो जाए, ठीक। तो ये फिनॉक्साइड का मतलब क्या, और खतरनाक बन गया। क्या बन गया? और खतरनाक ग्रुप बन गया फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसकी औकात बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये क्योंकि पानी बनाता है, आपको पता है ये रिएक्शन फिजिबल है, ये बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन आपका क्या करेगा, यही बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? सोडियम फिनॉक्साइड आयन अब ये मजबूत हो चुका है, बोला भाई साहब मैं खतरनाक हो गया हूं, अब मेरे पास ले आओ CO2 को। अब CO2 की बैंड बजा दूंगा, ये लो बैंड बजा, ये भाग गया। अब यहां पर मैं अगर बॉन्ड वाइज बताऊं तो आपका बॉन्ड ऐसा दिख रहा होगा, सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से बना दो। फाइनली क्या बनने वाला है, COO माइनस, और यहां पे ON, ऐसे कुछ बनेंगे। बीच में आपका बन चुका होगा, एक बार H ट्रांसफर हो चुका होगा, यहां पर आपका यहां पे जो आ रहा होगा ना, ये H आ चुका होगा फ्रॉम वाटर। मैं एक बार ये बनाऊंगा, फिर क्या किया, वाटर डाल के ये बनाया। अब आपका H+ आया तो आपका वापस पूरा बन जाएगा। आप बोलोगे सर यही H+ यहां भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं बात। तो जब मैकेनिज्म बनाते हैं दो नेगेटिव चार्ज थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो बीच में एक बार H को डाल दिया था, बाद में क्या हो गया, वो ये मतलब एक सॉल्ट बनता है बेसिक मीडियम में, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो भी सोडियम सॉल्ट है वो हट जाएगा। दैट इज सैलिसाइलिक एसिड दैट इज फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इससे एक नया चीज बनाते हैं, इसको लोग बोलते हैं एस्पिरिन। Salicylic acid is very important. Salicylic acid is very important. Important है, it is important for manufacturing of aspirin.
एस्पिरिन क्या होता है आपको पता ही है, हेडेक जब होता है तो लोग एस्पिरिन खाते हैं। तो ये जो आपका COOH है, जब आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, COCH3 COOH. This is your aspirin. This is your aspirin. Clear? तो किस तरीके से सोच रहे हैं समझ में आना चाहिए, क्यों फिनॉक्साइड बनाया समझ में आना चाहिए, NaOH का रोल समझ में आना चाहिए, CO2 वीक है, इस पर अटैक नहीं हो सकता, इसलिए फिनॉक्साइड चाहिए, और बनने के बाद कैसे बन गया, ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात करेंगे समझ में आएगा कि क्यों मैकेनिज्म में ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, बिकॉज ये इसका ये जो बात करोगे ये वाला प्रोडक्ट ये वाला बनता है, ये वाला प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट एसिड यानी H इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा वाला, तो पैरा वाले से कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। ये सब चीजें हम लोग एडवांस चीजें जो हम लोग बात करेंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया? एनी डाउट? नो? क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका